वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा एक खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। तो टॉपिक रहेगा हमारा आज क्या कि डिस्क्रिशनरी रिलीफ जो हम सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज जब जजेस करते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स करते हैं या रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक की जाती है, जो आप कह सकते हो 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें डिस्क्रिशनरी रिलीफ के बारे में हम बात करेंगे, इक्विटेबल रिलीफ। और इसमें कि ये जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जा रही है एक सिविल कोर्ट के द्वारा बाय ए सिविल कोर्ट ऑफ जो सिविल मैटर में, और पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप पढ़ेंगे, जो सूट होते हैं हमारे, ये जो परमानेंट प्रोहिबिटेड इंजेक्शन है, मैंडेटरी इंजेक्शन है, सूट फॉर डिक्लेरेशन है, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ में इसमें मोस्ट जो रिलीफ्स हैं वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ्स। तो मेरिट तो है ही है, लेकिन उसमें काफी जुडिशियस जो माइंड है वो अप्लाई करना पड़ता है एक जुडिशियल ऑफिस को, एक सिविल जज को। किसी भी कोई ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर है, इंटर्म ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, इंजंक्शन ऑर्डर है, तो एक ये बात है। दूसरा हमारा है रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए, ये भी इक्वली सिचुएटेड है। जैसे 226 की रिट पिटीशन है, डिफरेंट टाइप्स की रिट पिटीशंस हैं, तो हम ये जो कन्फाइन करेंगे, तो इसमें क्या है, आज हम कौन सा प्रिंसिपल जो एक डॉक्ट्रिन है वो होना चाहिए, जिस पिटिशनर को अपना केस सबसे पहले ये लाना पड़ेगा कि आई एम सीकिंग ए इक्विटेबल रिलीफ, और जो मैं रिलीफ लेने के लिए आ रहा हूं, आई एम अप्रोचिंग द हॉनेबल कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, there is no misrepresentation, everything is open, disclosed by me, made open, nothing is concealed। तो और ये सारी बातें, ये जो उसने अपने जो भी, चाहे वो सिविल सूट मैंने कह दिया जहां कोई रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक हो रही है, तो हम थोड़ा सा इसको पहले जो और इसके साथ ही रिसेंट जजमेंट है जो 12th ऑफ नवंबर रिसेंटली जस्टिस वसीम सादिक निगराल साहब ने दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। उसी टॉपिक पे उन्होंने जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने एक डॉक्ट्रिन बताई कि वन शुड अप्रोच, कोई भी कोर्ट है, लॉ कोर्ट है, जहां डिस्क्रिशनरी रिलीफ इक्विटी के बारे में आप बात करते हो, कोई इंजेक्शन लेना चाहते हो, कोई मैंडामस की रिट की डायरेक्शन है, या प्रोहिबिटरी कोई जुरिस्डिक्शन या रिट आप उनको डायरेक्शन लेना चाहते हो, तो रिट इशू करवाना चाहते हो, तो आपको क्या है, तो उन्होंने कहा कि विद क्लीन हैंड्स होना चाहिए। और उसमें क्या है, आप विद हेल्ड नहीं कर सकते हो ये इंफॉर्मेशन। अगर कोई लिटिगेशन सब्जेक्ट मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग है, यू आर सपोज टू डिस्क्लोज इट। तो ये जजमेंट भी पढ़ूंगा, और जो आज प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन लॉ, जो एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मैंने बोल दी, एक दूसरा है कि कॉमन लॉ के नीचे भी है, एक इसकी रेलेवेंस है। तो मैं ये इसका टाइटल भी केस का बता दूंगा, ये है फयाज अहमद और उसके साथ अब्दुल मजीद डार है, ये दो पिटिशनर हैं, और वर्सेस यूनिट टेरिटरी ऑफ जे जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको मैं प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन पे आता हूं, फिर इसके फैक्ट्स
और इसमें क्या, इस जजमेंट में वसीफ साहब ने, जस्टिस वसीफ साहब ने क्या ऑर्डर किया, कैसे इसको डील किया, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। ये देखिए क्या है डिस्क्रिशनरी एंड इक्विटेबल रिलीफ। क्या है ये, थ्रू रिट पिटीशन भी आप अप्रोच कर सकते हो किसी जो रिट जुरिस्डिक्शन, ऑब्वियसली ऑनरेबल हाई कोर्ट को करने पड़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो मैंने रेलेवेंट प्रोविजंस जो बताए आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट को करना है तो 32 के नीचे फंडामेंटल राइट इन्वोक करवाना है जहां, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये है, तो ये सारी डिस्क्रिशनरी ही एक्सरसाइज है और ये इक्विटेबल रिलीफ है। तो क्लीन हैंड्स, तो उन्होंने कहा कि द पिटिशनर whosoever is approaching the court for equitable relief, for discretionary relief, तो जुडिशियल नो डाउट जो भी कोर्ट है, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट है, चाहे सिविल जज अपनी सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट है कंट्री, तो वो डिस्क्रिशन तो जुडिशियस ही करनी है। तो वो जुडिशियस एक्सरसाइज करने के लिए जो है पिटिशनर भी कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए विद क्लीन हैंड। उसने कुछ भी होल्ड नहीं करनी है, कोई इंफॉर्मेशन, उसको जो भी फैक्ट्स हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, ही मस्ट डिस्क्लोज। तो ये हम एक, और क्लीन हैंड, व्हाट यू मीन बाय क्लीन हैंड्स, ये एक बात आती है साफ हाथ। दिस मीन दैट लिटिगेंट मस्ट एक्ट विद utmost good faith, honesty, and full disclosure of all material जो भी फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर मैटर केस। अगर ऐसा नहीं करता, कोई फ्रॉड करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, कुछ फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता, जैसे मैंने रेफर किया जो जस्टिस वसीम साहब ने इस केस में पाया कि पिटिशनर हैज अप्रोच्ड विद अनक्लीन हैंड्स, और कुछ चीजें उसने विद हेल्ड रखी थी इंफॉर्मेशन, तो मैं अभी उस पर आता हूं कि कौन सी चीज थी और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस पिटिशनर को फेस करना पड़ा, आगे हम बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि पिटिशनर जो बेसिक है, मेरिट की बाद में बात है, मेरिट की बात पहले, अगर कुछ उसने विद होल्ड रखी इंफॉर्मेशन जो जरूरी थी जो मैटर को डील करने के लिए, तो टचिंग फैक्चुअल एक्सपेक्ट, मेन जो है लीगल भी है लेकिन फैक्चुअल तो ही इज सपोज्ड टू डिस्क्लोज बिफोर द कंसर्न्ड कोर्ट इन हिज पिटीशन और अदरवाइज व्हेन क्वेश्चन। मिसरिप्रेजेंटेशन, suppression of material facts can result in the courts to refusing to hear the petition or its matter, मतलब refuse at the limine, जब वो ये इस नतीजे पे इंफॉर्मेशन आ जाती है उसके पास कि समथिंग मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड किया जा रहा है, और द पिटिशनर हैज वर्चुअली अप्रोच द कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स, तो देयर इज नो नीड टू टच द केस ऑन मेरिट्स। तो इन लिमनी देख के, और अगर डिस्क्लोज करते हैं फैक्ट्स, प्राइमा फेसी एविडेंस है कि वाकई ही इसने ये जो चीजें हैं विद हेल्ड की हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन की है, और एक शॉर्ट हम कह देंगे अनक्लीन हैंड से अप्रोच किया है कोर्ट को, तो वो इन डिसमिस कर सकते हैं ऑन दीज ग्राउंड्स। तो इसमें ये अनक्लीन हैंड और उल्टा है क्लीन हैंड्स। क्या है क्लीन हैंड्स है कि आप इक्विटेबल रिलीफ लेने के लिए जा रहे हैं। इक्विटी, ही हु डस इक्विटी, उसके साथ ही इक्विटी होती है। इंसाफ उसके साथ होगा जो खुद इंसाफ करेगा, जो क्लियर कट अपनी प्रेजेंटेशन करेगा कोर्ट में, चाहे वो अपनी प्लीडिंग्स में या जो अपना केस रखते हुए उसका एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा। इज ए फाउंडेशनल
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जुरिस्प्रूडेंस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल, आप कह सकते हो इक्विटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी, जहां ये जो जुरिस्प्रूडेंस है इससे रिलेटेड, तो वो चाहती है कि सब कुछ साफ होना चाहिए और साफ नीयत से बोनाफाइड अप्रोच होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए वाइल अप्रोचिंग द कोर्ट। ये ऐसा मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करेगा पिटिशनर, तो समटाइम मिस रिप्रेजेंटेशन से अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, रिलीफ लेने में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ही वुड नीड रिलीफ बाई मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन बिफोर, कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा, बाद में आएगा तो जो ऑर्डर होगा, जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगी और कोई इंटर्न या कुछ भी ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर जो भी होगा, वो एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस, इट वुड अमाउंट टू अब्यूज, क्योंकि वो मिसप्रेजेंट करके कोर्ट से ऑर्डर बने करके ले गया है समहाउ। और जब कोर्ट को आती है ऐसी चीजें बाद में, वो कोर्ट विड्रॉ भी करता है ऑर्डर, और उसमें काफी कंटेम्पचुअस भी होता है इस किस्म की जो एक्सरसाइज कोई भी करता है, चाहे वो जो कोई भी लिटिगेंट करेगा कोर्ट के सामने, तो शोपालुकी करेगा, हाइड एंड सीक करेगा, तो देन ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे ये, जैसे मैंने कहा था कि इंजेक्शन सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस, यहाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे जो आप रिलीफ सीक करते हो, और जो रिट यूरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज करते हैं हानेबल हाई कोर्ट और हानेबल सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने पहले ही कह दिया आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके क्या है, देखिए ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर तो प्रिलिमिनरी स्टेज, इनिशियल स्टेज पे व्हाइल हियरिंग द पिटिशन दूसरी पार्टी आएगी, नोटिस होगा, तो वो डिस्क्लोज कर सकती है कि जनाब ऐसे ऐसे इसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, ये फैक्ट्स इसने डिस्क्लोज नहीं किए, ये फ्रॉड जो इसने जो अपनी प्लीडिंग्स में रेफर किया है, जो भी उसने प्लीडिंग बनाई है फ्रॉडलेंट है, ये जो इसमें डिसीटफुल मीन्स इन्वॉल्व है, कुछ भी कोई भी फैक्ट्स है, तो वो उसमें क्या होगा फिर जज जब इस नतीजे पे पहुंचेगा, ऑब्वियसली ये इन लिमिनी डिसमिसल हो जाएगी पिटिशन, या कोई भी सिविल जो रेमेडी सीख कर रहा है, तो सिविल सूट है, तो डिस्क्रिशनरी लीव तब मिलेगी, आगे डिस्क्रिशन अगर ये सब पहले पैरामीटर्स जो आपका ये सारा होगा वो विद इन लीगल फ्रेमवर्क होगा, तो फिर ये एक तो डिसमिसल पिटिशन होगी और डिनाइल ऑफ रिलीफ तो मिलेगी नहीं, तो कॉस्ट भी इम्पोज होगी। जैसे इस केस में वसीम साहब ने 20,000 की है इस केस का पिटिशनर, और मैं अभी थोड़े जवानी फैक्ट्स बता देता हूँ इस केस के, जो मैंने रेफर किया है फयाज अहमद गनई, उसके साथ है अब्दुल मजीद डार वर्सेस ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको मैं पढ़ूंगा पहले, इसमें 20,000 कॉस्ट वाले, तो पिटिशन भी डिसमिस हो गई, तो ये कॉस्ट भी डलेगी। एक हुआ क्या, जब दूसरी साइड से काउंसिल अपील हुआ, गवर्नमेंट काउंसिल हुआ, उसने कहा सर एक तो इसका इसी सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड एक मैटर पेंडिंग है सब्जेक्ट पटन के पास, और वहां पे जो इसने एप्लीकेशन थी दी थी जो स्टे मैटर के लिए, टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए, वो डिसमिस हो चुकी है। ये फैक्ट्स किसने लाया, जो यूनियन टेरिटरी का जो काउंसिल थे, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के वकील साहब थे, ये जब फैक्ट्स आए, ऑन रिकॉर्ड आया, रिटर्न आया, और उन्होंने कॉपीज भी पेश की जो, और ऑर्डर भी पेश किया जो बकेट का, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रेफरेंस इस रिट पिटिशन में जो पिटिशनर ने फाइल की थी OWP सिमिलर सिचुएटेड रीट्स जो सिविल सूट में थी, वहां नाकाम जब हो गए, वहां पे इनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला, वो जो स्टे ऑर्डर की जो एप्लीकेशन थी, टेम्परेरी इंजेक्शन की आप कह सकते हो, वो डिसमिस हुई थी, तो वो डिस्क्लोजर, वो उसके रेफरेंस कोई इन्होंने रिट पिटिशन में नहीं दिया,
तो कोर्ट को जब ये पता लगा तो उन्होंने काफी इसमें एक किस्म की इनको डेप्रिकेट की है इस किस्म की प्रैक्टिस। और तभी उन्होंने इस नतीजे पे जो मैंने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, ये जो जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज करते हैं, तो ये फिर उन्होंने ये अनक्लीन हैंड्स की बात हुई, इक्विटेबल रिलीफ की बात हुई, तो ये एक बात, इसमें काफी जजमेंट्स हैं कि कोर्ट कैन रिफ्यूज मेरिट पे सुनना ही नहीं, सुनना ही मेरिट पे ऑन द वेरी आउटसेट, कि क्योंकि पटिशनर ने अप्रोच नहीं किया है। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इस केस में जी एक 33,000 केवी की एक वायर, जो ट्रांसमिशन लाइन आप कह सकते हो, वो बिछाई जा रही थी, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट था। और इनकी पटिशन, इनका जो सूट था, पहले मैं सूट जो सिविल कोर्ट में किया था पटन सब्जेक्ट के पास, वो किया था कि ये हमारे घर है, हमारी लैंड है प्राइवेट, इसमें से जे 33,000 की जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसको जी स्टॉप की जाए। इसकी जो लिंक है, ये सूट था सिमिलर सिचुएटेड फैक्ट, जो भी इनकी ग्रीवेंसीज थे, वो उन्होंने रिट पिटीशन में जो हानेवाल हाई कोर्ट के पास आए उसमें रेफर किए। तो कोर्ट ने जब ये वाली बातें देखी, तो इसमें उन्होंने ये सारे फैक्ट्स हैं इस केस में जो मैंने बोले जुबानी, तो इसमें वही रेट थी। रेट एक तो इन्होंने पहले सर्सुरारी कोई एक ऑर्डर था, गवर्नमेंट ऑर्डर था, उसको कहा कि क्रैश करने के लिए। फिर उसमें आ गया है मैडमस डायरेक्शन के लिए, इन्होंने कहा 2 डायरेक्शंस के लिए इन्होंने कहा कि इसको लाइनमेंट जो पहले एग्जिस्टिंग 11,000 की लाइन है उसके साथ की जाए। तो ये मेरिट की तो बात ही नहीं यहाँ हुई, तो जहाँ तो पहले ही सारी बातें उन्होंने इस पे ही खत्म कर दी। तो जो कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि एक सब जज कोर्ट पटन में भी हमारा सिमिलर सूट, हमने सिविल सूट दायर की है, और उसमें जो हमारा स्टे एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट्स थे। मैं अभी ये पढ़ूंगा जो इसमें ये जो रेलेवेंट जो लीगल जो प्रीपोजिशन थी, लीगल पॉइंट्स थे जो डिस्कसेबल। लीगल पॉइंट मीन जो टचिंग की जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ जो फैक्ट्स जो थे। और ये काफी लंबी चौड़ी जजमेंट है, 21 पेजेस है। तो इसमें इन्होंने काफी रेफर की हैं जजमेंट्स जो आगे हुई हैं। एक है मैं जो रेलेवेंट में पढ़ूंगा, बाकी अपने दर्शक जो मैं जजमेंट मैंने बता दी आपको, उसका टाइटल ही बता दिया, आगे मैं डिटेल बता दूंगा। सतपाल शर्मा एक इन्होंने केस रेफर किया, फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एक OWP थी, ये 2015 की थी, और इसका नंबर था 2018। ये डिसाइडेड कब हुई है? 20 सितंबर 2024 को, पिछले साल। हैज ऑब्जर्व्ड एज फॉलो, जो भी इसका फैसला, और जो इसमें एक रेफर किया है पैरा 44, इट इज रिलेटेड टू अनक्लीन जो इक्विटेबल रिलीफ जो मैं बात कर रहा था। तो इसमें एक पैरा किसका रेफर किया गया है? इन प्रेस्टिजियस लाइट लिमिटेड वर्सेस SBI, उस केस में एक पैरा स्पेसिफिक रेफर किया था, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। जे इट वाज हेल्ड दैट इन एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट इज नॉट जस्ट ए कोर्ट ऑफ लॉ but is court also a court of equity, and a person who invokes the jurisdiction of this court under article 226 of the constitution is duty bound, is under statutory obligation। आप इसको और भी आगे कर सकते हो, जुडिशियल डिसिप्लिन है,
ये जो इसकी जिम्मेदारी है, लीगल ऑब्लिगेशन, duty want to place all the facts before the court without any suppression of material facts which has a direct bearing on the merits of the case. तो जो आगे वो डिसमिस हुआ, एक एक्सरसाइज सिविल साइड से एक्सरसाइज की है पटन के सब जज ने, तुझे जैसा ऑर्डर कर देते, वो फिर जी वाली फैक्ट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। एक और इन्होंने रेफर किया है, ये काफी जजमेंट इन्होंने रेफर किया है, केडी शर्मा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जे 2008 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। इसमें क्या कहा, जो मेन पैरा 35 रेफर किया है इस जजमेंट में, उस जजमेंट का जो ये है स्टील अथॉरिटी वाला, इट हैज बीन for many years the rule of the court and one which it is of the greatest importance to maintain that when an applicant comes to the court to obtain relief on a ex parte statement, he should make a full and fair disclosure of the all the material facts लेगा अगर उसको ये सारे फैक्ट पता कि ही हैज नॉट अप्रोच द कोर्ट फेयरली। तो ये काफी जजमेंट है। लिटिगेंट मस्ट कैंडेंटली स्टेट ऑल द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट विदाउट रिजर्वेशन। ही कैन नॉट बी परमिटेड टू प्ले हाइड एंड सीक, जो मैंने पहले जो मैंने बताया, और टू पिक एंड चूज, जो अपने फेवर के हैं वो डिस्क्लोज कर देगा, रेफर कर देगा, जो डिसफेवर गया है रेफर नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ही लाइक टू डिस्क्लोज एंड कीप बैक और कंसील फैक्ट्स, तो वैसा नहीं चलेगा। जगलरी, मैनिपुलेशन, मैन्यूवरिंग और मिसरिप्रेजेंटेशन हैज नो प्लेस इन इक्विटेबल एंड प्रेरोगेटिव जुरिस्डिक्शन। ये प्रेरोगेटिव जुरिस्डिक्शन नो डाउट इक्विटेबल रिलीफ के लिए तो सुप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट्स, कंसीलमेंट ऑफ फुल डिटेल्स ऑफ लिटिगेशन, जैसे इस केस में हुआ, प्रेजेंट एंड पास्ट बिटवीन द पार्टीज को द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, डिस्टॉर्शन और मैनिपुलेशन of the relevant facts, misleading the court by stating false facts or misholding true facts, disentitle a party to invoke equitable jurisdiction under Article 226, ऐसे इस केस में हुआ है। जो सुप्रेस किया है, बताया ही नहीं कि एक सिविल कोड में एक सिमिलर सिचुएटेड जो प्लीडिंग्स है, जो प्रेयर है, वहां की गई है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है। Thus, due to petitioner's failure to come to court with clean hands, this court is not inclined to venture into the merits of the case. I am not going, जैसा कहते हैं, I am not going to touch the merits of case, क्योंकि आपकी इनिशियल अप्रोच जो है वो मॉडिफाइड से भरी हुई है। After analyzing all the material facts on record, coupled with the stand of rival parties, जो नीचे सिविल कोर्ट में था, and arguments advanced, this court is of considered a view that the third petition is misconceived, false, frivolous, and liable to be dismissed. आगे दोबारा रिपीट किया पैरा 35 में, since the petitions have approached this court by concealment of facts, therefore it is a fixed case where the cost, जैसे मैंने इनिशियल स्टेज पे है कि अगर कोई तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है, प्रेशियस टाइम है, और तो कास्ट और दूसरी पार्टी को और गवर्नमेंट को वर्चुअली इन्वॉल्व किया, डिले किया, जो प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइन का चल रहा है। The petitioner are burdened with cost of ₹20,000, जो मैंने जवानी बताया था, to be deposited by the petitioners in the advocates welfare fund within a period of 2 weeks. The cost have been imposed upon the petitioner। एक देखिए बड़ा रीजनेबल ऑर्डर करते हैं, और मैंने देखा वसीम साहब का कि कोई भी करेंगे तो एक्सप्लेन भी करेंगे साथ,
बात भी रखेंगे इस पे मैंने क्यों किया है। तो उन्होंने क्या क्यों किया, विद द सोल ऑब्जेक्ट टू डेटर सच अनस्क्रैपलेस, मैं अपने से ऐड कर रहा हूं, जहां देखता हूं क्या लिखा है, अनस्क्रैपलेस ही लिखा है, persons to approach this court with unclean hands who try to mislead this court। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, आप कहते हो टेम्पल ऑफ जस्टिस है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक एक दायरा है। ऑर्डर है 12th ऑफ जो ये नवंबर 2024, बड़ी रिसेंट इन टाइम, और ये आंखें खोलने वाला और उन लोगों का है क्योंकि इन्होंने टच किया पटिशनर्स को, वो उनको केयरफुल होना कि कहां आप जा रहे हो, क्या रिलीफ आ रहे हो। और इस केस में तो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन जो हो रही है और लोगों की जरूरत है, जो बिजली जो पहले मुझे लगता है इस केस में 11 जो केवी की थी, 1000 केवी की थी, अब उसको 33,000 केवी की खाया जा रहा। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी देखना चाहिए। और ये की जो ठीक है, अगर किसी की लैंड आती है तो उसके लिए एक और हमारे पास किसी की लैंड आती है, उसकी जहाँ कोई इसको डैमेज होता है कुछ किस्म का वो होता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर लिटिगेशन में जा सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। ये इस किस्म के ये कर्व की है, डेप्रिकेट किया है, इस किस्म की पटिशनर्स जो लोग हैं और जो अनस्क्रैपलेस लिटिगेंट्स हैं, और कास्ट डाल के देखो और एक्स्ट्रा बात हुई है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।